नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा का हिंदी अनुवाद करेंगे। अनारिकायाः जिज्ञासा अर्थात अनारिका की जिज्ञासा। यहाँ पर एक लड़की का वर्णन है जिसका नाम है अनारिका और वो लड़की बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। उसी के आधार पर इस पाठ का नाम रखा गया है अनारिकायाः जिज्ञासा अर्थात अनारिका की जानने की इच्छा या अनारिका की जिज्ञासा। आइए पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः, बालिका अनारिका के मनसी मन में सर्वदा हमेशा महती बहुत जिज्ञासा जानने की इच्छा भवती होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जानने की इच्छा होती है, अतः इसलिए सा वह बहुत से प्रश्नों को पृच्छति पूछती है, इसलिए वह बहुत से प्रश्नों को पूछती है। तस्याः उसके प्रश्नों से सर्वेषां सबकी बुद्धि चक्रवत पहिए के समान भ्रमति घूम जाती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जिज्ञासा होती है, इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक लड़की है अनारिका जो बहुत ही जिज्ञासु है। उसे हर वक्त कुछ ना कुछ जानने की इच्छा उसके मन में आती रहती है और वो लोगों से इतने प्रश्न पूछती है कि जो उसके प्रश्नों का उत्तर देता है उसका जो दिमाग है वो तो पहिए के समान घूम जाता है और वो इतना परेशान हो जाता है कि वो इतना इरिटेट हो जाता है उससे कि उसका मन करता है अब मुझे इसके अगले प्रश्न का उत्तर नहीं देना। लेकिन अनारिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है या उसको कितनी परेशानी हो रही है, बस उसे प्रश्न पूछने और उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो अब अगले दिन क्या होता है वो देखते हैं। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर सा उसने अनभवत अनुभव किया यत् की तस्याः उसका मनः मन प्रसन्नम खुश न अस्ति नहीं है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन खुश नहीं है। मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए या मन को खुश करने के लिए सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए गृहात घर से बही बाहर अगच्छत निकली। मन को खुश करने के लिए वह घर से बाहर निकली। भ्रमण काले घूमते समय सा उसने अपश्यत देखा यत् की मार्गः रास्ते सुसज्जिता सजे हुए असंति हैं। घूमते समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति उसने वह सोचती है किमर्थम किस लिए, इयम सज्जा यह सजावट किस लिए यह सजावट। सा अस्मरत उसे याद आता है यत् की अद्य आज तू तो मंत्री आगमिष्यति मंत्री आएंगे। उसे याद आता है कि आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र वह यहाँ किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आ रहे हैं आएंगे। इति विषय इस विषय में तस्याः उसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रारब्धः प्रारंभ हो जाती है। अब क्या होता है कि उसे याद आता है कि आज मंत्री आएंगे तो वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। गृहम आगत्य घर आकर सा पितरम अपृच्छत वह पितरम अपृच्छत पिता से पूछती है। घर आकर वह पिता से पूछती है पितः हे पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहे हैं। हे पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् पिता बोलते हैं पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः नद्याः नदी के ऊपर नवीनः नया सेतु पुल निर्मितः बनाया गया है। नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति मंत्री आ रहे हैं।
अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने पुनः फिर से अपृच्छत पूछा, पितः, हे पिता, किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। किम क्या मंत्री सेतोः पुल का निर्माण अकरोत् किया है। पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि आज उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर निकली। घूमते समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। वह सोचती है, किस लिए यह सजावट। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। घर आकर उसने पिता से पूछा, हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता ने कहा, पुत्री, नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने फिर से पूछा, पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। अब इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा कि एक दिन जब वो सुबह उठी अगले दिन, तो उसका मन खुश नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं बाहर वॉक करके आऊं। तो अपने मन को खुश करने के लिए वो घर से बाहर निकली और वॉक करने चली गई। घूमते घूमते उसने देखा कि आज तो सारे रास्ते सजे हुए हैं, सारी सड़कें सजी हुई हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों, रास्ते क्यों सजे हुए हैं, क्योंकि उसको तो आदत है क्वेश्चन करने की। तो उसे याद आया कि अरे, याद आया मुझे तो मतलब आज तो मंत्री आने वाले हैं। तो फिर उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो ये जिज्ञासा उसके मन में प्रारंभ हो गई और उसके आसपास कोई था ही नहीं जो इस प्रश्न का उत्तर दे। तो उसने सोचा, क्यों ना घर चला जाए। वो घर आई और घर आकर उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मंत्री क्यों आ रहे हैं। तो पिता ने कहा कि पुत्री, जो नए पुल का निर्माण हुआ है उसके इनॉग्रेशन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। तो अनारिका ने पूछा कि पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। अब ये भी एक स्टूपिड सा क्वेश्चन है कि मंत्री अगर इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं तो क्या मंत्री पुल बनाएंगे। मंत्री पुल थोड़ी ना बनाते हैं। मंत्री तो केवल जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो तो सिर्फ बनी हुई चीज़ों का इनॉग्रेशन करने आते हैं। तो पिता ने तो उसे बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। अब आगे क्या होता है। पिता अकथ्यत। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, नहीं बेटी, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः पुल का निर्माण कर्मकराः मजदूरों ने अकुर्वन् किया है। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्। फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्। यदि कर्मकरा मजदूरों ने सेतोः पुल का निर्माण अकुर्वन् किया है, तदा तब मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहे हैं। फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्। पिता ने कहा, यतो ही, क्योंकि, सह वह, अस्माकं हमारे, देशस्य मंत्री देश के मंत्री हैं। पिता ने कहा, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः, अब उसने फिर पूछा, पिता, सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। पिता, सेतोः पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि पत्थर कुतः कहाँ से आयन्ति आते हैं। पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति। क्या वे सब मंत्री ददाति मंत्री देते हैं। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल के निर्माण को तो मजदूर करते हैं, यानी पुल का निर्माण मजदूरों के द्वारा होता है। फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूर पुल का निर्माण करते हैं तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता ने कहा, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या वे सब मंत्री देते हैं। अब जो अनारिका है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मंत्री आखिर आ क्यों रहे हैं। तो पिता ने उसे बताया कि बेटे, पुल का निर्माण तो मजदूर करते हैं। तो फिर अनारिका ने पूछा, अगर पुल मजदूर बनाते हैं तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो पिता ने कहा, क्योंकि वो तो हमारे देश के मंत्री हैं, वो इसलिए आ रहे हैं। तो फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री ने पैसे दिए हो या मंत्री ने पत्थर दिए हो इसलिए वो इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। तो उसने अपने पिता से फिर पूछा कि पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या वो पत्थर मंत्री देते हैं। अब जो पिता है वो इसके उत्तर देते देते बड़े परेशान हो गए हैं।
तो विरक्त भावेन यानी उदासीन मन से, यानी वो बहुत उदास हो गए उसके प्रश्नों के उत्तर देते देते, तो विरक्त भाव से वो क्या कहते हैं, पिता उत्तरत उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया। अनारिके अनारिका प्रस्तराणी पत्थरों को जनाहा लोग पर्वतेभ्य आनयंती पर्वत से आनयंती लाते हैं। अनारिका पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिका पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः, अब उसका अगला प्रश्न, पितः तर्हि किम, तो क्या, एतदर्थम इसके लिए, मंत्री धनम ददाति धन देता है, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है। तस्य पाशर्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य उसके पाशर्वे पास धनानि पैसा कुतः कहाँ से आगच्छन्ति आता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा इन प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत् पिता ने कहा, अरे प्रजाहा धनम प्रयच्छन्ति प्रजा पैसे देती है, प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका, विस्मिता का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित अनारिका पुनः अपृच्छत फिर से पूछती है, फिर पूछा। अब वो एक के बाद एक उसे जो उत्तर मिलते जा रहे हैं वो उससे फिर परेशान हो गई और आश्चर्यचकित होकर उसने फिर पूछा। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर से पूछा, पितः हे पिता, कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, मजदूर कर्मकराः मजदूर पर्वतेभ्यः पर्वतों से प्रस्तराणि पत्थरों को आनयन्ति लाते हैं, मजदूर पर्वतों से पत्थर को लाते हैं। ते एव वे ही सेतुम पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी सेतोः उद्घाटनार्थम पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आ रहे हैं। विरक्त भाव से या उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिका पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है, उसके पास धन कहाँ से आता है। इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर से पूछा, पिता मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर परेशान होकर पिता उसे उत्तर दिए जा रहे हैं और फाइनली उन्होंने कहा कि अनारिका पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, पर्वतों से पत्थर लाने के लिए तो पैसे लगते होंगे, तो क्या वो पैसे मंत्री देते हैं, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। तो इन प्रश्नों को सुनकर फिर पिता ने कहा कि पैसे तो प्रजा देती है, जो प्रजा जो टैक्स पे करती है उस टैक्स के जो अमाउंट होता है उसी से ही जो हमारे देश का कार्य होता है वो सब होता है। तो आश्चर्यचकित अनारिका ने पूछा कि पिता, मुझे ना समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि मजदूर तो पर्वतों से पत्थर लाते हैं और वही पुल का निर्माण करते हैं और पैसा भी पब्लिक देती है, तो फिर पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं, उनको बुलाओ ना जिसने पुल बनाया। तो अब क्या हुआ, अब उसके पिता क्या कहते हैं, पिता अवदत् प्रथमेव अहम अकथ्यम, पिता ने कहा पहले ही मैंने अकथ्यम कहा था, यत की पहले ही मैंने कहा था कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देशस्य देश के मंत्री अस्ति मंत्री हैं। पिता ने कहा पहले ही मैंने कहा है या कहा था कि वह देश के मंत्री हैं। स जन प्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता के प्रतिनिधि हैं। सह जन प्रतिनिधि, वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धनेन, जनता के धन से निर्मितस्य बनाए गए सेतोः पुल के उद्घाटनाय, उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि ही आमंत्रित भवति, जनता के प्रतिनिधि को ही आमंत्रित भवति, आमंत्रित किया जाता है या आमंत्रण उनको मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनता के धन से बनाए गए पुल के उद्घाटन के लिए जनता के प्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जिता भूतवा, चलो सुसज्जिता तैयार हो जाओ,
विद्यालयम चल और विद्यालय जाओ, चलो तैयार हो जाओ और विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसी, अनारिका के मन में इतोपि अब भी बहवा प्रश्नः सन्ति, बहुत से प्रश्न हैं। यानी इतने उत्तरों के बाद भी अनारिका के मन को अभी भी शांति नहीं मिली, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। पिता ने कहा, पहले ही मैंने कहा था कि वह देश के मंत्री हैं, वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनता के धन से बनाए गए पुल के उद्घाटन के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित होते हैं। चलो तैयार हो जाओ और विद्यालय चलो। अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। यानी पिता के इतने समझाने के बाद भी, इतने उत्तरों के बाद भी उसे अभी भी समझ नहीं आया कि मंत्री क्यों आ रहे हैं, जबकि पिता ने बताया कि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के पैसों से जितना भी कार्य किया जाता है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री को ही बुलाया जाता है, क्योंकि देश की सारी जनता को तो इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया जा सकता। ये होता है कि अगर कहीं पर इनॉग्रेशन है तो उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी में दिखा दिया जाता है, जिससे कि देश की सारी जनता उसको देख ले। लेकिन उद्घाटन के लिए तो केवल मंत्रियों को ही निमंत्रित किया जाता है। तो अब भी अनारिका को मतलब इन अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसके पिता परेशान हो चुके थे और उन्होंने कहा चलो चलो तुम लेट हो रही हो, अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ, विद्यालय की ओर चलो। और अनारिका के मन में अब भी बहुत प्रश्न हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया। ये इस पाठ का भाग 1 है और भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।